यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया, LIC, मैजिको मैजिक, स्टार हेल्थ और पर्ल इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ऐप और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं और सारी वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो में देखेंगे कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग बॉन्ड से सहारा क्यूसॉप, सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी की सच्चाई और जिसमें सेबी का पहल। दोस्तों, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग में जो इन्वेस्ट किया गया जमाकर्ता का पैसा, जब 2010 में सहारा सेबी प्रकरण चली तो बॉन्ड के नाम पर इसे को बेनामी कहा गया कि रियल एस्टेट बॉन्ड, हाउसिंग बॉन्ड, एबॉर्ड बॉन्ड, निर्माण बॉन्ड, जिसमें ये सेबी के दायरे में कभी भी ये स्कीमें नहीं आती है। कंपनी ने जमाकर्ता को हित को देखते हुए इसे क्यूसॉप में 2012 में कन्वर्ट कर दिया और 2009-10 में जो भी जमा हुआ था रियल एस्टेट हाउसिंग में, तो 2012 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच में स्कीमें को चेंज किया और उस पीरियड तक का टोटल जो भी इंटरेस्ट बना वो इंटरेस्ट उसके साथ संलग्न कर दिया गया, जो ज्वाइनिंग पॉइंट में कन्वर्ट किया गया। अब सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए थे रियल एस्टेट में, कोई भी इन्वेस्टर, और 2012 में जब वो कन्वर्ट हुआ तो कन्वर्ट होने के बाद उस समय उसका 1,47,000 समथिंग 1.47 ज्वाइनिंग पॉइंट किया गया। तो 47,000 उस पर इंटरेस्ट आया, जो एक ज्वाइनिंग पॉइंट का कैलकुलेटर ₹100 था, जो सर्टिफिकेट में भी इशू किया गया है। अब उसे 2018-19 में कोऑपरेटिव के तहत सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में कन्वर्ट किया गया। लोग अपने अनुसार, जब समय पूरा हुआ 6 साल, क्यूसॉप 6 साल की स्कीम थी, 12 में चेंज हुआ था, 18 से लोग अपने दूसरे स्कीम में, जब भुगतान नहीं मिल पा रहा था तो दूसरे स्कीम में लोग कन्वर्ट किए। अब सवाल ये उत्पन्न होती है कि जो 2009-10 में 1 लाख रुपया जो इन्वेस्ट किया गया था, वो 2018-20 में आते आते वह 2 लाख, 2.5 लाख 3 लाख रुपया का हो गया। अब यहाँ पर क्वेरी किया जा रहा है, जब माननीय अमित शाह जी के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया और क्वेरी किया जा रहा है कि 5 लाख रुपया आप कहाँ से जमा किए हैं। टोटल रिकॉर्ड्स सहारा कंपनी में सबमिट है। कंपनी से देखा जा सकता है मिसमैचिंग का, डिफिशियंसी का, रिजेक्शन का, अन्य तरह का जो भी मैसेज कार्य जमाकर्ता के पोर्टल पर जो अप्लाई किया है और जमाकर्ता के पोर्टल पर जो आ रहा है, जिससे जमाकर्ता का धैर्य विहीन हो रहा है। जहाँ तक सवाल ये उत्पन्न होती है कि दोस्तों, सूत्रों से मिली खबर के अनुसार सहारा इंडिया के मात्र 300 करोड़ अभी तक निवेशकों को भुगतान किया गया है। लेकिन बता दें कि सेबी के द्वारा CRC पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए 5,000 करोड़ रुपया दिया गया है, जिसमें से मात्र 300 करोड़ अभी तक निवेशकों को मिला है। पोर्टल पर जांच एवं सत्यापन के बाद यह देखा गया है कि 90% फॉर्म आने में सत्यापन के दौरान गलत पाया गया है। किसी का अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगाया गया है, तो किसी का बॉन्ड्स पूरा नहीं हुआ है, तो किसी का कागज़ में प्रॉब्लम है, जिसके चलते उनका पैसा नहीं दिया गया। लेकिन दोबारा से फिर से पैसा मिलना शुरू हो गया है। यह पैसा केवल इन लोगों को मिल पाएगा, जाने पूरी जानकारी।
केवल इन लोगों को मिलेगा, पैसा नीचे देंगे। 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में अगर आपका पैसा लगा हुआ है तब आपका पैसा मिलेगा, या आपका बंद कंप्लीट हो गया है तब आपका पैसा मिलेगा, और बॉन्ड कंप्लीट हो गया है। जो लोग सीआरसी के पोर्टल पर पैसा क्लेम करने के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उन लोगों को पैसा मिलेगा। या सारी प्रक्रिया होने के बाद आपका फॉर्म को सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहने के बाद आपका 45 दिनों के भीतर में पैसा दिया जाएगा। लेकिन फॉर्म में किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो उन लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा। हालांकि दोबारा से एडिट और रीसबमिट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, लिंक आपको नीचे दिया गया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रीसबमिट भी कर सकते हैं। इसमें केवल जिनका पैसा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में, सहारियन मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत जिनका पैसा जमा है उन्हीं लोगों को ये सीआरसीएस पोर्टल के द्वारा भुगतान होगी। लेकिन सवाल यह उत्पन्न हो रही है कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो 25,163 करोड़ सहारा से भी अकाउंट में पड़ा हुआ है उस पर सरकार की निगाहें जम रही है कि कोई व्यक्ति पैसा लेने के लिए आया नहीं। अरे जब करोड़ों व्यक्ति ने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, सहारा द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट सबमिट कर चुके हैं तो फिर इन्वेस्टर नहीं होने का कारण क्या है? आज तक जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जिस समय सहारा के द्वारा सेबी को जांच के लिए करोड़ों ट्रकों में भर के दस्तावेज जो मुंबई भेजा गया था सेबी के कार्यालय में, वो अभी तक रोड पर वैसे ही पड़ा हुआ है। उसे आज तक न तो सरकार न तो सेबी उसकी जांच प्रक्रिया की है कि वह सत्यापन है, सत्यापित है या नहीं है। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें सरकार और सेबी दोनों का कुछ न कुछ हाथ जरूर मिला हुआ है, जिसके चलते सभी जमाकर्ता और कार्यकर्ता आज भूखमरी के कगार पर आ गए हैं और काफ़ी परेशान हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? जब तक हम सभी एक नहीं होंगे, एक आवाज़ नहीं निकालेंगे, तब तक आगे हम आप नहीं बढ़ सकते हैं और हम आपका निदान नहीं निकलेगा। सहारा तो भुगतान कर ही रही थी, जो फंड अवेलेबल था उसमें जब से लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल की त्रासदी मची, उस समय से कंपनी का भुगतान प्रक्रिया काफ़ी हद तक बाधित हो गई। नहीं तो इसके पहले 20% हो, 30% हो, 50% हो, 40% हो, भुगतान की प्रक्रिया चल ही रही थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में पुनः कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।